बहुत समय पहले शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता रहते थे। उनका जीवन बेहद कठिन था। उनके पास न अपनी जमीन थी, न पक्का घर और न ही कोई स्थायी रोजगार। राघव रोज सुबह मजदूरी करने निकल जाता और दिन भर दूसरों के खेतों में मेहनत करके जितने पैसे कमाता, उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता। एक शाम उसकी माँ ने उदास होकर कहा, हमारे पास ना घर है ना खेत। हमारा बेटा दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदल रही। राघव के पिता मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, हमारा बेटा ईमानदार और मेहनती है। भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। आज नहीं तो कल उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। राघव हमेशा अपने पिता की इस बात को याद रखता था। वह सोचता था कि इंसान को हालात नहीं बल्कि उसकी मेहनत और धैर्य आगे बढ़ाते हैं। एक दिन राघव गांव के बड़े जमींदार रघुवीर सिन्हा के खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि रघुवीर सिंह पेड़ के नीचे बैठे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। राघव उनके पास गया और बोला, मालिक, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। अगर मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकूं तो जरूर बताइए। रघुवीर सिंह पहले तो नाराज होकर बोले, तू मेरी क्या मदद करेगा? जो अपनी गरीबी नहीं मिटा पाया वो मेरी परेशानी क्या दूर करेगा? राघव शांत स्वर में बोला, मालिक, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेहनत और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। किस्मत देर से ही सही, लेकिन बदलती जरूर है। राघव की बातें सुनकर रघुवीर सिंह का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। इतनी गरीबी में भी तुम हिम्मत नहीं हारते। ये मेरे पिता की सीख है। वे हमेशा कहते हैं कि जिंदगी मौसम की तरह बदलती रहती है। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। असल में मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही धर्मपाल और उसके बेटे लोकेश ने धोखे से कब्जा कर लिया है। मामला अदालत तक पहुंच गया है, लेकिन गांव के कई प्रभावशाली लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जमीन कैसे वापस पाऊं। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मालिक, अगर आप मेरी बात माने तो मेरे पास एक योजना है। उसने पूरी योजना रघुवीर सिंह को समझाई। योजना सुनकर रघुवीर सिंह खुश हो गए और बोले, अगर तुम्हारी योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तुम्हें दूंगा। मालिक, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। अगले दिन राघव धर्मपाल और उसके बेटे लोकेश के पास पहुंचा। उसने कहा, सेठ जी, मैं मजदूर हूँ। सुना है कि आपके यहाँ काम करने वालों की जरूरत है। अगर काम मिल जाए तो मेरे बूढ़े माता पिता का सहारा बन जाऊंगा। धर्मपाल ने पहले मना कर दिया। तभी राघव ने जाते जाते कहा, लगता है रघुवीर सिंह आपके बारे में सही कहते थे। धर्मपाल तुरंत बोला, रुको, उसने हमारे बारे में क्या कहा? वो कह रहे थे कि गांव में सबसे अच्छा व्यवहार और सबसे अच्छी मजदूरी आप लोग देते हैं। यह सुनकर धर्मपाल और लोकेश खुश हो गए। उन्होंने राघव को अपने खेत पर काम पर रख लिया। कुछ ही दिनों में राघव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से दोनों का भरोसा जीत लिया। एक शाम दोनों खेत से चले गए और राघव को अकेला काम पर छोड़ दिया। अगली सुबह खेत में पुलिस पहुंच गई। खेत की खुदाई में एक पुराना कंकाल मिला था। ये जमीन किसकी है? धर्मपाल बोला, हमारी है। थानेदार बोला, तो फिर हत्या के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए। तभी राघव वहां पहुंचा। धर्मपाल घबराकर बोला, राघव, कोई उपाय सोचो। राघव ने धीरे से कहा, अगर जान बचानी है तो सच बोल दीजिए। कह दीजिए कि ये जमीन आपकी नहीं है। आपने कुछ समय पहले ही इसे रघुवीर सिंह से लेकर खेती शुरू की थी। डरे हुए दोनों ने वैसा ही किया। पुलिस ने रघुवीर सिंह को बुलवाया। रघुवीर सिंह गांव के मुखिया के साथ वहां पहुंचे।
मुखिया ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो डर के मारे उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि उन्होंने धोखे से जमीन पर कब्जा किया था। तभी रघुवीर सिंह मुस्कुराए और बोले, जिस कंकाल से तुम डर रहे थे वो असली नहीं बल्कि नकली था। ये पूरी योजना तुम्हारे मुंह से सच निकलवाने के लिए बनाई गई थी। यह सुनकर धर्मपाल और लोकेश शर्म से सिर झुका बैठे। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और जमीन वापस करने का वादा किया। मुखिया ने उन्हें आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। रघुवीर सिंह ने अपनी जमीन वापस मिलने के बाद राघव को बुलाया और कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा राघव के नाम कर दिया। राघव भावुक होकर बोला, मालिक, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। रघुवीर सिंह मुस्कुराए और बोले, याद है तुमने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी का फल तुम्हारे सामने है। उस दिन के बाद राघव को मजदूरी नहीं करनी पड़ी। उसने अपनी जमीन पर खेती शुरू की और धीरे धीरे एक सम्मानित किसान बन गया। शिक्षा, ईमानदारी, धैर्य और बुद्धिमानी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच अंत में हारता है, जबकि सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है।